जय संतोषी माँ। आज मैं संतोषी माता के व्रत का विधान और उद्यापन पूरी विधि विस्तार से बताऊंगी। जय संतोषी माता की जय। अनेक व्यक्ति इस भ्रम का शिकार हैं कि शुक्रवार को संतोषी माता के निमित्त किए जाने वाला व्रत महिलाओं का विशिष्ट व्रत है, जबकि पुरुषों के लिए भी यह व्रत उतना ही पुनीत और फलदायक है जितना महिलाओं के लिए। मातेश्वरी, दुर्गा, महाकाली, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, शिव पार्वती, राधा कृष्ण आदि अन्य देवी देवताओं की पूजा आराधना जिस प्रकार सभी स्त्री पुरुष समान रूप से करते हैं, ठीक उसी प्रकार सभी व्यक्तियों को करना चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार को मातेश्वरी संतोषी माता का व्रत और पूजन किया जाता है। बहुत ही आसान और न्यूनतम व्यय साध्य है संतोषी माता का यह व्रत। इस व्रत में आप भोजन तो एक समय ही करेंगे, परंतु फलाहार अनिवार्य नहीं। आप प्रतिदिन किए जाने वाला सामान्य शाकाहारी भोजन ही करेंगे। बस इतना ध्यान रखना होगा कि खटाई, नींबू, इमली, दही और अनार जैसी किसी खट्टी चीज का उपयोग ना करें। उस दिन कोई भी खट्टी वस्तु ना तो व्रत धारक खाए और ना ही घर में कोई अन्य व्यक्ति। जहाँ तक प्याज, लहसुन और अंडे जैसे तामसिक पदार्थों का प्रश्न है, अधिकांश धर्मपरायण व्यक्ति इन्हें नहीं खाते और जो खाते हैं वे भी व्रत के दिन इनका प्रयोग नहीं करते। जहाँ तक माता के प्रसाद का प्रश्न है, संतोषी माता को भुने हुए चनों और गुड़ का भोग लगाया जाता है। वैसे भी हमारी संतोषी माता संसार के सभी जीवों और पदार्थों की स्वामिनी है, अतः हम उन्हें दे ही क्या सकते हैं। माता तो भावना की भूखी है। हम जो गुड़ तथा चने नैवेद्य के रूप में अर्पित करते हैं वह भी हमारी भावना है और माता के प्रति प्रेम और अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र है। प्रसाद में रुपयों का भी कोई बंधन नहीं है। ₹1.25 से ₹1.25 अथवा ₹5.25 का या फिर ₹11.25 का सवा का प्रयोग आवश्यक है। बाहर से प्रसाद लेते समय 125 ग्राम, 1.25 किलोग्राम तथा 5.25 किलोग्राम प्रसाद लिया जा सकता है। आप जितना भी प्रसाद लें और जितनी भी पूजा करें, हर्षित मन से श्रद्धापूर्वक करें। बाहर समझकर अथवा अन्य मयस्क भाव से पूजा करने अथवा प्रसाद चढ़ाने का कोई लाभ नहीं है। वह तो मात्र एक ढकोसला बनकर रह जाएगा। मातेश्वरी संतोषी माता की पूजा को यह व्रत करते समय आपको कोई विशेष तैयारी भी नहीं करनी होगी। अन्य किसी भी देवी देवता की पूजा करते समय वेदी बनाकर और उस पर देवता का चित्र अथवा यंत्र रखकर रोली, चंदन, चावल, कलावे और फल फूलों से षड्योपचार आराधना की जाती है। परंतु इतनी भोली है हमारी संतोषी माता कि अन्य उपादानों की तो क्या, पूजा करते समय उनकी किसी प्रतिमा, मूर्ति अथवा चित्र की भी जरूरत नहीं है। घी का एक दीपक, एक लोटा जल, थोड़ा सा गुड़ और चने का भोग ही माता को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार पूजा करने और कहानी सुनने के निश्चित समय का कोई बंधन नहीं है। प्रातःकाल से तीसरे पहर तक कभी भी माता की पूजा करके कहानी सुनी जा सकती है। यह कहने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है कि आप मातेश्वरी की पूजा और कथा का वाचन या श्रवण कभी भी करें। भोजन पूजा और कथा के बाद ही करेंगे। संतोषी माता की मूर्तियों और यंत्र बाजार में सहज उपलब्ध नहीं। यही कारण है कि अधिकांश व्रतधारक तो मातेश्वरी का कोई छपा हुआ चित्र शीशे में मढ़वा कर अपने पास रख लेते हैं अथवा इस पुस्तक के आवरण पर छपे हुए चित्र को ही माता का साक्षात रूप मानकर उनका पूजन कर लेते हैं। वैसे भी संतोषी माँ का एक सच्चा भक्त तो कन कन में मातेश्वरी के दर्शन करता है, अतः पूजा करते समय किसी मूर्ति अथवा चित्र का प्रयोग अनिवार्य नहीं है। आप घर के किसी भी कमरे में दीवार के सहारे एक सामान्य पटरा बिछाकर उस पर पानी से भरा एक लोटा तथा एक दीपक रख लीजिए। एक कटोरी में प्रसाद के चने और गुड़ रखकर उस पानी से भरे लोटे के ऊपर रख लीजिए। दीपक जलाकर मन ही मन माता का ध्यान कीजिए और सच्चे हृदय से उनको प्रार्थना कीजिए। वे आपकी सेवा पूजा को स्वीकार करने के लिए आपके सम्मुख रखे पटरे पर आकर विराजमान हो जाएं। अब आप माता से जो भी प्रार्थना अथवा विनती करना चाहते हैं सच्चे मन से, दृढ़ आस्था से और भक्ति भावपूर्वक कीजिए। इसके बाद पढ़ी और सुनी जाती संतोषी माता की कथा। व्रत करने वाले सभी स्त्री पुरुष
कथा सुनते समय थोड़े थोड़े गुड़ और चने अपनी अंजलि में रख लेते हैं। कथा सुनने वाले सभी व्यक्ति बीच बीच में संतोषी माता की जय जयकार के जयकारे भी बोलते रहते हैं। अंत में आरती और भजनों का गायन किया जाता है। कथा और आरती समाप्त होने पर अंजलियों में रखे हुए गुड़ और चने तो गाय को खिला दिए जाते हैं और कटोरी में रखा हुआ प्रसाद कथा सुनने वालों, परिवार के सदस्यों तथा अन्य भक्तों में बांट दिया जाता है। लोटे का जल संपूर्ण घर में छिड़कने के पश्चात शेष बचा हुआ पानी तुलसी अथवा अन्य पौधों के गमलों में चढ़ा दिया जाता है। अब उद्यापन की क्या विधि है उसको मैं विस्तार से बताऊंगी। प्रयोजन पूर्ण होने अथवा कुछ मास में कई वर्षों तक लगातार प्रत्येक शुक्रवार को संतोषी माता का यह व्रत किया जाता है। जब किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु यह व्रत धारण किया जाता है तब कार्य सिद्धि के बाद अगले शुक्रवार को कर देना चाहिए इस व्रत का उद्यापन न करने पर संतोषी माँ नाराज हो सकती हैं। अतः सबसे बड़ी बात तो यह है कि व्रत का उद्यापन करने के बाद अगले ही शुक्रवार से आप यह व्रत दोबारा से प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रकार कई बार उद्यापन और अनेक वर्षों तक लगातार किया जा सकता है। यह व्रत बहुत ही सरल, सुगम और लगभग व्यय रहित संतोषी माता के इस व्रत का उद्यापन भी ना तो कोई विशेष पूजा की जाती है, ना ही ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इस व्रत के उद्यापन में 8 लड़कों को भोजन कराना ही यथेष्ट रहता है। ये लड़के अपने देवर, जेठ, रिश्तेदार अथवा पड़ोसियों के हो सकते हैं, परंतु अपनी संतानों को इन 8 में शामिल नहीं कर सकते। भोजन के रूप में खीर, पूड़ी, हलवा और साग सब्जी परोसी जाती है। दही का निषेध है। खटाई तो किसी की वस्तु में नहीं डाली जाती है। बालकों को नकद पैसे भी नहीं देते हैं। इन पैसों से तो बच्चे कोई खट्टी वस्तु खरीद कर खा सकते हैं और फिर निष्फल हो जाएगा आपका व्रत और उद्यापन। अतः बच्चों को कोई वस्तु दक्षिणा के रूप में दे दो। इस दिन घर में कोई भी खटाई या अन्य खट्टी वस्तु नहीं खानी चाहिए और जहाँ तक संभव हो उन बालकों को भी ना खाने दें जिन्हें आपने इस उद्यापन के व्रत में भोजन कराया था। यहीं पे ये कथा समाप्त होती है। जय संतोषी माता की जय। संतोषी माता अपने भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखिए।